जो हमारी सरकार माताओं बहनों की कमाई और दवाई के लिए भी अनेक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इसका सशक्त उदाहरण है। इसके तहत बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच चुके हैं। माताएं बहनें जरा ताली बजा करके मुझे बताइए, ये अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको ताकत मिली है कि नहीं मिली है? और हमने वादा किया है, जो भी इस पर से कोई काम धंधा शुरू करेंगे उनको आगे सरकार बनने के बाद फिर से पैसा मिलने वाला है। करेंगे ना? हमें बिहार को आगे बढ़ाना है, करेंगे ना? बिहार एनडीए ने फिर से सरकार बनने के बाद इस योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। साथियों, मुझे परसों ही बिहार की बहनों से फोन कॉल पर बातचीत करने का अवसर मिला था और मुझे बताया गया लाखों बहनें मेरे साथ उस समय जुड़ी थी और घंटे भर में बात करता रहा। और जो मैंने उनको सुना, एक एक बहन जो बता रही थी, मुझे विश्वास हो गया है ये हमारी माताएं बहनें, ये हमारी माताएं बहनें समृद्ध बिहार बनाने का संकल्प ले चुकी है। और इसलिए वो जंगल राज की वापसी भी कभी भी वापसी नहीं होने देंगे। अब मेरा विश्वास और पक्का हो गया है। आज बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई किला है, सबसे बड़ी दीवार है, सबसे बड़े संरक्षक है, तो ये मेरी माताएं बहनें हैं। ये मेरी माताओं बहनों की ताकत है। ये मेरी माताओं बहनों की जागरूकता है। साथियों, कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस और आरजेडी में जो झगड़े हो रहे हैं ना, एक दूसरे की टांग खींचने का जो काम चल रहा है, उसकी पोल खोल दी थी। ये पोल खुलने के बाद कांग्रेस आरजेडी के बीच झगड़ा और भी बढ़ गया है। अभी हमने देखा, कांग्रेस ने तो अब उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को ही आरजेडी के खिलाफ मोर्चे पर उतार दिया है। वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं? वो इंटरव्यू में आरजेडी के जंगल राज की ही कलई खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जंगल राज में दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों के साथ सबसे अधिक जुल्म हुआ है। साथियों, अभी तो ये शुरुआत है। चुनाव परिणाम आने दीजिए। ये कांग्रेस आरजेडी के लोग एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं, एक दूसरे के। साथियों, अररिया में 11 नवंबर को मतदान है। आपको मेरा एक काम करना है, करेंगे? मेरा एक काम करेंगे? पक्का करेंगे? अभी आपके पास 3-4 दिन बचे हैं। घर घर जाकर के बताना कि अपने मोदी जी आए थे। बताएंगे? बताएंगे? और कहना कि मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर घर में पहुंचा देंगे। दूसरा भी एक काम करना है, छठ महापर्व के लिए जो लोग बाहर रहते वो गांव में वापस आए हैं, उनको कहना कि मोदी जी ने कहा है कि अगर आपका यहां वोट है तो जाने की जल्दी मत करना, वोट देकर के ही जाना। करेंगे? साथियों, आपके उत्साह से पक्का है, इस बार एनडीए की रिकॉर्ड विजय होने वाली है। भाजपा एनडीए के हर कार्यकर्ता को
पूरी ताकत से हर बूथ पर विजयी होना है। एक भी बूथ ऐसा ना हो कि जहां हम एक वोट से भी पीछे नहीं होने चाहिए। और भाइयों बहनों, जब चुनाव का नतीजा आ जाएगा तो दही चूड़ा और मखाना की खीर के साथ हमें एनडीए की रिकॉर्ड विजय का उत्सव मनाना है। साथियों, आप इतनी विशाल संख्या में यहां आए, हमारे इन साथियों को आशीर्वाद दिया। मैं सभी उम्मीदवारों से प्रार्थना करता हूं कि जरा आप यहां आ जाइए। हाँ, बस वहीं खड़े रह जाइए। हाँ, सबके सब मैं आप सबको मिलकर के आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सब भारत मां की जय बोल करके इनको आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।